बोल। पढ़ने नहीं देती थी तेरे को? मारती भी थी तेरे को? कॉलेज में रैगिंग के नाम पर किसी को इतना टॉर्चर किया जाए कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। कहानी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला के स्टूडेंट पल्लवी की, जिसकी मौत को सिर्फ मेंटल हेल्थ इशू कहना इस पूरी सच्चाई के साथ नाइंसाफी होगी। लेट्स सी द इनसाइट्स ऑफ दिस केस स्टडी। 19 साल की पल्लवी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। घर का माहौल स्ट्रिक्ट नहीं बल्कि एनकरेजिंग और सपोर्टिव था। पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करे और इसी एनकरेजमेंट का रिजल्ट था पल्लवी का कॉन्फिडेंस, जो बाद में उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी वीकनेस भी बना। जैसे जैसे पल्लवी बड़ी हुई उसने सिर्फ बुक्स नहीं पकड़ी, उसने डांस सीखा। उसे सिंगिंग भी बहुत पसंद थी। स्टेज पर परफॉर्म करना, स्कूल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना। डांस पल्लवी के लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं, उसकी स्ट्रेस रिलीज एक्टिविटी थी। स्टेज पर वो एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट फील करती थी, लेकिन कॉलेज में उसका ये कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मेरिट बेस्ड होते हैं। पल्लवी ने रेगुलर एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एंट्री ली, कोई स्पेशल मैनेजमेंट कोटा या शॉर्टकट नहीं अपनाया। मतलब वो किसी सिस्टम को बाईपास करके नहीं आई थी। वो एक नॉर्मल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी जो बस एक नई शुरुआत चाहती थी। पर ये शुरुआत ही उसके लिए सबसे डेंजरस मोड़ बन गई। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, इंट्रोडक्शन के नाम पर सीनियर से इंटरेक्शन, लेकिन धीरे धीरे उनकी टोन बदलने लगी। पल्लवी को बार बार आइसोलेट किया जाता, उससे ऐसे काम करने को कहा जाता जो उसे अनकंफर्टेबल फील कराते थे, जैसे कि मैसेजेस पहुंचाना, सीनियर्स के लिए चीजें लाना, क्लास के बाद रुकना जब बाकी लोग जा चुके हों, और ये काम सिर्फ पल्लवी को कहा जाता, बाकी जूनियर्स को नहीं। सबके सामने उसे काम बोल दिया जाता, पर जब वो बात करना चाहती तो उसे इग्नोर करना, ताने कसना, उसकी तरफ बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर दिखाना। पब्लिक एम्बैरेसमेंट उसके लिए नॉर्मल बना दी गई थी, इसलिए उसे लगता था शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। पल्लवी के फादर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कॉलेज में कुछ लोग उसे शेड्यूल कास्ट कहकर भी बुलाते थे। ये बात कास्ट का इशू नहीं है, पर उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब चीजें बोली जाती थी। इन सब चीजों में कुछ सीनियर गर्ल स्टूडेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, जो उसे ये सब बोला करती थी और उसे चेस्ट, बट और ऐसी सेंसिटिव जगह पर टच भी किया करती थी। और अशोक कुमार जो कॉलेज के एक टीचर थे, उनका नाम इंक्वायरी और कंप्लेंट्स में दर्ज हुआ है। इसके अलावा कुछ और स्टाफ मेंबर्स पर भी नेग्लिजेंस के एलिगेशंस हैं, यानी कि सिस्टम सिर्फ देख रहा था, इंटरव्यू नहीं कर रहा था। कॉलेज मैनेजमेंट कहता है कि पल्लवी पर एकेडमिक प्रेशर था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फेल होने से वो डिप्रेशन में चली गई थी। वो बुलिंग पर्सपेक्टिव का सिनेरियो कंप्लीटली हटाना चाह रहे हैं। कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग अनवांटेड फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करना, डेरोगेटरी कमेंट्स, बॉडी शेमिंग और कैरेक्टर बेस्ड रिमार्क्स करना, ये सब जोक के नाम पर हुआ। लेकिन पल्लवी के लिए ये सब डेली मेंटल असॉल्ट था और फर्स्ट ईयर से ही उसकी मेंटल हेल्थ गिरनी शुरू हुई। पल्लवी ने डायरेक्टली लाउड कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि टैगिंग केसेस में सबसे पहला डर यही होता है कि अगर मुझे कंप्लेंट की वजह से और टारगेट किया गया तो। शुरुआत में पल्लवी ने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी तबीयत गिरने लगी, एंजाइटी और फियर विजिबल हुआ, तब घर वालों को समझ आया कि कुछ सीरियस गलत हो रहा है, और यहीं से पेरेंट्स की फाइट शुरू हुई। लेकिन शायद थोड़ी देर हो गई थी। कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन का इफेक्ट स्लो होता है पर डीप होता है। पल्लवी को स्लीप इश्यूज, फियर अटैक्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स होने लगे थे। ये क्लिनिकल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जो इस केस में अनट्रीटेड रहे। और जब हमारा माइंड गिव अप करता है तब पूरी बॉडी उसे फॉलो करती है। मेडिकल रिकॉर्ड से अकॉर्डिंग सीवियर फिजिकल वीकनेस जो उसकी बॉडी में दिख रही थी वो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस इंडिकेटर्स थे, जिसके लिए प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। डॉक्टर्स ने क्लियरली बताया कि मेंटल ट्रॉमा ने फिजिकल कंडीशन को अफेक्ट किया है, यानी ये सिर्फ इलनेस नहीं थी, ये प्योर प्रेशर का रिजल्ट था। पल्लवी लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। इस दौरान उसके पापा रोज बैठकर उससे बातें करते, माँ फ्यूचर के प्लान सुनाती, तू ठीक हो जा फिर डांस करेगी, ये प्रॉमिस था उनका।
पर ट्रॉमा ने उसकी बॉडी को पूरी तरह तोड़ दिया था। 26 दिसंबर 2025 पल्लवी ये जंग हार गई। 19 साल, सिर्फ 19 साल। इस केस में FIR इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट प्रोफेसर अशोक कुमार एंड 3 सीनियर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसे जेल नहीं हुई, उसे इंटरिम बेल ग्रांट की गई है बाय कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल फेज में है, तो अभी स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं एंड रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। शायद ये केस थोड़ा और वायरल होता तो अक्यूज्ड अभी तक अरेस्ट भी हो जाता, पर फिलहाल पल्लवी के पिता न्याय की मांग कर रहे हैं अपनी बच्ची के लिए। इंडिया में रैगिंग को कंट्रोल करने के लिए UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2009 में एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया। लॉ के अकॉर्डिंग रैगिंग सिर्फ मारपीट नहीं होती। रैगिंग का मतलब किसी जूनियर को मेंटली या इमोशनली टॉर्चर करना, इंसल्ट करना, एम्बैरेस करना, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना, फिजिकल कांटेक्ट या पर्सनल स्पेस इन्वेड करना, फियर, शेम या इंफीरियरिटी क्रिएट करना, सेक्सुअल और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, वर्बल हो या नॉन वर्बल। अगर कोई भी एक्ट स्टूडेंट की डिग्निटी, मेंटल पीस या सेफ्टी को अफेक्ट करता है तो वो रैगिंग है। रैगिंग इज इक्वल टू क्रिमिनल ऑफेंस। लॉ कहता है रैगिंग एक पनिशेबल क्राइम है, चाहे वो मजाक, इंट्रो या ट्रेडिशन के नाम पर हो रहा हो। इसके लिए सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर्स एंड कॉलेज भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कॉलेज को कंप्लेंट मिली या टीचर्स को पता था और फिर भी एक्शन नहीं लिया तो इंस्टीट्यूशन एंड स्टाफ भी गिल्टी माने जाते हैं। रैगिंग प्रूफ होने पर स्टूडेंट्स के लिए इमीडिएट सस्पेंशन, रस्टिकेशन, एग्जाम बैन, एडमिशन कैंसिल, डिग्री रिवोक हो सकती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। टीचर्स एंड स्टाफ के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन, सस्पेंशन या टर्मिनेशन, लीगल केस भी हो सकता है। और कॉलेज के लिए UGC फंडिंग स्टॉप हो सकती है, एफिलिएशन कैंसिल हो सकता है, एडमिशन बैन, हैवी फाइन पड़ सकता है। लॉ क्लियरली बोलता है कि मेंटल हैरेसमेंट फिजिकल इंजरी से ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अगर रैगिंग के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी और लॉन्ग टर्म इलनेस या डेथ होती है तो ये केस क्रिमिनल नेग्लिजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके खिलाफ आप कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी या UGC की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर इस पे कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करने वाले स्टूडेंट की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाती है। रैगिंग सिर्फ तब क्राइम नहीं होती जब विक्टिम बोलता है, रैगिंग तब भी क्राइम होती है जब सिस्टम चुप रहता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। शायद उन्हें इसकी ज़रूरत हो। मैं नहीं चाहती किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो। प्लीज मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो।